हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ में जीके टू जेड में आपको स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग का एग्ज़ाम 26 जून से होने वाला है, त्रैमासिक एग्ज़ाम 9th और 10th क्लास का। तो ये 10th क्लास के लिए हिंदी का पहला दिन है, हिंदी ही होगा, उसका कोड रहेगा 101। तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें, इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना होगा, 30 होगा, लेकिन आपको आंसर कितना देना है, केवल 25। जो आपको आसान लगे केवल 25 को भरिए और छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। पुराने का मुँह सब यह समय वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है। तो यह विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे। इसमें से देखिए, तो ये मैक्स मुलर हो गए थे। ऑप्शन ए सही है। किसकी चित्कार से सेनो का आरामदेह स्नागार गुज गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे होगा मदन। मदन यहाँ पे ड्राइवर होगा, ऑप्शन में ड्राइवर। तो इसका आंसर मदन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए किसको अनिवार्य मानते हैं। ये हो जाएगा 4 नंबर का। क्या मानते हैं, श्रम विभाजन को मानते हैं। 20 के दांत नामक पाठ में कौन सा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। तो आप पढ़े होंगे, ये खोखा है या कासू है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर का निधन यानी कब मरे थे ये। तो ये मरता 28 अक्टूबर 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनामदास का पोथा साहित्य के किस विधा से संबंधित है। तो ये कहानी से संबंधित। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। तो बताना ही ये किससे संकलित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। कभी बताना है, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। तो सीधा और सरल है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है। इनमें से चारों में से बताना है कि राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है। हम लोग का भी जीवन उनके बिना व्यर्थ है। तो ये हो जाएगा गुरु नानक। ऑप्शन डी सही है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे। तो किससे चलता है जी, आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अति सुदय स्नेह को मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया। तो ये बनवाए थे महाराजा यति केसरी ने। ऑप्शन डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ये किसने कहा था। मगमा से यह किसने कहा था। तो ये कही थी नजमा ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्न में से कौन लेखक रह चुके थे। तो इसमें कौन लेखक रह चुके थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हकर्स कौन थे। तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन बी सही है। ऊ का उच्चारण स्थान बताना है। देखिए, उच्चारण स्थान से 100% क्वेश्चन आप लोग का आएगा। आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा। मैं उच्चारण स्थान का शॉर्ट वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग शॉर्ट में देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये हो जाएगा ओट्स। मैं फिर इसका वीडियो लाऊंगा, उच्चारण स्थान का एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, एक ही वीडियो में आप लोग को याद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नासिकीय वर्ण नहीं है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन विकल्प उचित व्यंजन का उदाहरण है। बताना है उचित व्यंजन का उदाहरण इसमें से कौन है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गंगा उर्मी पदों की संधि क्या है, यानी इसको मिलाने से क्या बनेगा। देखिए, संधि विशेष से भी एक आप लोग का क्वेश्चन आएगा और एक समाज से भी आ जाएगा। आप लोग ये पढ़ के जाइएगा। तो ये गंगोर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। आप लोग को बताना है इसमें
विसर्ग संधि का उदाहरण कौन हो सकता है? तो ये महेश है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपांतरण की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो अलग अलग दृष्टि से अलग अलग शब्दों का भेद होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए सही है इसका, रूपांतरण की दृष्टि से 4 प्रकार के। ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ब्राह्मणों का भोज, ठीक है, होगा ब्राह्मणों का भोज। तो 21 तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण, ऑप्शन डी सही है। अनादर किस समास का उदाहरण है? अनादर, देखिए बताना है आप लोग का, अनादर किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? कोई क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है भैया, पुस्तक पढ़ो, तो ये आज्ञावाचक, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबर पनघट में डूबे रही, तारा घट उषा नागरी, इस अलंकार का यानी ये किस अलंकार का उदाहरण है? बताना है आप लोगों को। तो ये है रूपक अलंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन शब्द शक्ति नहीं है? बताना है आप लोगों की इसमें से कौन शब्द शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माधुर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राजा रथ से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुहावरा देखिए कितना बढ़िया दिया है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है। तो ये है दुख में संतावना देना, यानी दुख में आप लोग का कोई संतावना दे रहा है, यानी आप लोग का आंसू पोंछ रहा है। इस प्रेस्टिक सेट का नेक्स्ट में यानी लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग 25 को करना है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आएंगे लेकिन 25 क्वेश्चन करना है। निम्न शब्द कौन, निम्न में कौन राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी पर्यायवाची शब्द देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनोज नहीं है, ऑप्शन बी।